हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 10 का मासिक जांच परीक्षा। सो ठीक है बच्चों, कक्षा आपका 10 हो गया, विषय हो गया हिंदी। ये माह आपका अक्टूबर हो गया दोस्तों, समय हो गया 2 घंटा, पूर्णांक 40 नंबर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में करूँगा फुल सोल्यूशन दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो, क्या करें वीडियो को हर जगह शेयर करें दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों क्या करें। पहला प्रश्न दोस्तों करें क्या कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निश्चित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों। ठीक है, सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ पे आपको पढ़ना बच्चों। ठीक है, क्या करना होगा आपको, इसको उत्तर देना बच्चों। ठीक है बच्चों, रेडी में तो पहले पढ़ सके, आपसे चाहे तो पढ़ सकते। प्रश्न पहला से करेगा, लक्ष्य प्राप्ति का द्वार जीवन में कौन खोलता है। सब ये चीज़ का पहला ऑप्शन है इच्छा, दूसरा बच्चों विवेक, तीसरा बच्चों आशा, चौथा बच्चों का धैर्य दोस्तों। ठीक है बच्चों, सही बच्चों इसमें देखो ऑप्शन नंबर आपका जो चौथा को सही मानिए, धैर्य दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न दूसरा करें क्या, अधीर मन गति कम की प्राचीन लोकोक्तियों को कौन चरितार्थ करते हैं। ऑप्शन बच्चों पहला आपको दिया जो धैर्य से काम करते हैं। ऑप्शन दूसरा बच्चों जो जल्दी जल्दी करो की रट लगाते हैं। ऑप्शन तीसरा जो परिश्रम से कार्य करते हैं। ऑप्शन चौथा बच्चों इनमें से कोई नहीं दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों का सही बच्चों समझ जाएगा ऑप्शन में दूसरा समझिए दोस्तों, जो जल्दी जल्दी करो की रट लगाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन तीसरा करें क्या कि माली कितना भी वृक्ष को सींच ले परंतु फल प्राप्ति समय या ऋतु आने पर ही होती है। यह भावार्थ दोहे की किस पंक्ति से निकलता है दोस्तों। ठीक है बच्चों, ऑप्शन जो पहला है धीरे धीरे से मना धीरे सब कुछ होत। दूसरा बच्चों माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होत। तीसरा बच्चों वृक्ष को कितना भी पानी दो परंतु फल प्राप्ति समय पर ही होगी। चौथा है किसी पंक्ति से नहीं दोस्तों। ठीक है, तो बच्चों आपको सही इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला क्वेश्चन सही मारिए दोस्तों। ठीक है, यानी कि धीरे धीरे मना धीरे सब कुछ होत बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट प्रश्न में चौथा क्या समझिए क्या कह रहा है कि किसी काम को करने में कम समय कब लगता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन आपका ये जब पहला चंचल मन से। ऑप्शन दूसरा उदर्गी मन से। ऑप्शन तीसरा बच्चों जल्दी जल्दी शोर करने से। ऑप्शन चौथा शांत मन से दोस्तों। ठीक है, सही बच्चों आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा लगाइए बच्चों, शांत मन से बच्चों। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट प्रश्न पाँचवां समझिए क्या कह रहा है कि इस गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक है दोस्तों। ठीक, पहला आपका धैर्य का महत्व, दूसरा आपका अनुशासन का महत्व, तीसरा पर उपदेश कुशल बहुतेर, चौथा परिश्रम का महत्व बच्चों। ठीक है, सही दोस्तों में हो जाएगा दोस्तों आपका पहला को सही मारिए दोस्तों, धैर्य का महत्व बच्चों। ठीक है, धैर्य का महत्व पहला सही। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर आप दूसरा समझिए क्या कह रहा है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। दूसरा का पहला हो रहा है क्या, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं बच्चों। ठीक है, क्रिया का भेद बताइए बच्चों। ठीक है, तो बच्चों अकर्मक क्रिया बच्चों देखिए आपको इसमें हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया बच्चों। ठीक है, कौन सा भेद से सकर्मक क्रिया बच्चों, इसे नोट करें। चलते प्रश्न दोस्तों आप करें क्या, महेंद्र ने नरेंद्र से चाय पिलवाई, क्रिया का भेद बताएं बच्चों। ठीक है, तो कौन सा क्रिया सबको हो जाएगा समझिए, तो इसका हो जाएगा सबको पहला नंबर आपको सही से लगाना। ठीक बच्चों, यानी कि सकर्मक क्रिया। तो ठीक है, चलते नेक्स्ट बच्चों तीसरा समझिए क्या कह रहा है कि वे से आप क्या समझते हैं बच्चों। ठीक है, तो इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका तीसरा का दोस्तों। चौथा नंबर को सही मारिए बच्चों लोग। ठीक है, लिंग वचन पुरुष काल के प्रभाव से अप्रभावित रहने वाले शब्द बच्चों। ठीक है, चलते से नेक्स्ट प्रश्न नंबर देखिए फिर आपको तीसरा दिया हो दोस्तों। ठीक, गलतियाँ होगी मिस्टेक, आपको पास चौथा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, समझे कि नहीं। तीसरा लिखा वह खाली जगह आलोचना ही करता है, उचित विवेक का चयन करिए बच्चों। ठीक है, पहला आपका दिया हुआ रमेश, दूसरा सदा, तीसरा बच्चों या, चौथा आपका क्यों दोस्तों। ठीक है, सही दोस्तों हो जाएगा बच्चों आपका देखिए इसको सदा को सही मारिए बच्चों। ठीक है, यानी कि ऑप्शन में दूसरा को सही माना सदा बच्चों। ठीक है, चलते नेक्स्ट आपका खींचो, यहाँ पर आपको हो जाएगा पाँचवां बच्चों, लेकिन गलती लिखा गया मिस प्रिंटिंग हो गया बच्चों आपका, लिखा गया तीसरा से। ठीक है, इसमें से कुशल का प्रवाची शब्द कौन नहीं बच्चों। ठीक है, कुशल का प्रवाची कौन नहीं बच्चों। ठीक, पहला आपका चतुर हो गया, दूसरा आपका दक्ष, तीसरा बच्चों निपुण, चौथा कपट दोस्तों। ठीक है, सही बच्चों इसमें हो जाएगा चौथा नंबर सही लगाइए आपको कपट दोस्तों। ठीक है, कपट का आपको चौथा लगाना सही लगा। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आप तीसरा समझिए क्या कह रहा है, किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों। किन्हीं क्या चार प्रश्न उत्तर बच्चों देखिए मैं आपको यहाँ टोटल प्रश्न का उत्तर बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, आपको ऑलरेडी एग्जाम में चार्ट ही देना है दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या है क्या, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही दोस्तों। ठीक है, चलते जानते इसका उत्तर दोस्तों हम लोग। गोपियों ने योग शिक्षा के बारे में उद्धव को परामर्श देते हुए कहा कि योग शिक्षा उन लोगों को देना उचित है जिनका मन चंचल है, इधर उधर भटकता है। हम गोपियों का मन तो पहले पहले से ही श्री कृष्ण प्रेम में एकाग्र है। योग की आवश्यकता तो उन लोगों को है जिनके चित्त में चंचलता है और जिनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति स्नेह बंधन अटूट नहीं है।
इसलिए आप कृपा करके हम लोगों को योग शिक्षा ना दे दोस्तों। ठीक है, चलते इसे कोई क्या करें, कॉपी नोट डाउन कर ले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग। दूसरा वर्ग का उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है बच्चों। पहला समझिए का नंबर। बादल अपनी गर्जना के माध्यम से मानव जीवन में क्रांति लाने की ओर संकेत करता है दोस्तों। ठीक है, खाना से समझिए तो क्या कर रहा है। बादल से होने वाली बरसात मानव जीवन की पीड़ाओं को दूर करने की ओर संकेत करती है दोस्तों। ठीक है, तीसरा समझिए घ नंबर है आपका। जीवन को उत्साह और संघर्ष के लिए प्रेरित करता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट आपका घ नंबर है। जीवन में नवीनतम और परिवर्तन लाने की ओर संकेत करता है बच्चों। ठीक है, इसे क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर ले। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों लोग। प्रश्न तीसरा से करेगा, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग क्या होगा। मनुष्य का एक स्वभाव यह भी होता है कि जब वह किसी अत्यंत खूबसूरत चीज या व्यक्ति को देख लेता तो उसकी सुंदरता आनंद काल के लिए मनुष्य की आंखों पर टिक जाती है। ठीक इसी प्रकार कभी भी फाल्गुन की सुंदरता उसकी मादकता और उसके यौवन के अधीन हो जाता है। प्रकृति प्रेमी कवि अपनी रुचि के अनुसार प्राकृतिक सौंदर्य ढूंढ लेता है। वह चाहते हुए भी फाल्गुन की सुंदरता को अपनी आंखों से नहीं हटा पाता। तो ठीक है, इसे क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। सो ठीक है, चलते इसके आंसर दोस्तों समझते हैं। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि हमारे देश के लोगों, खासकर युवा और बच्चों के अंदर देशभक्ति की भावना अभी भी बरकरार है और यही युवा और बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। अगर इनके अंदर अपने देश के लिए प्रेम व सम्मान है तो हमारे देश का भविष्य उज्जवल व सुरक्षित है दोस्तों। ठीक है, क्या करें, कॉपी में नोट के चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग। बाल गोविंद भगत ने के खेतों में जो कुछ भी पैदा होता था वे उसका क्या कहते थे। चलते से जानते हैं इसके आंसर दोस्तों। उत्तर देखिए दोस्तों क्या होगा। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लादकर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहाँ से जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उससे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे दोस्तों। ठीक है, क्या करें, कॉपी में नोट करें। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग। चौथा कि नहीं, 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, हम सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पर देंगे तो आप एग्जाम में 4 का एक जगह उत्तर दीजिए दोस्तों। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न क्या करा। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका आंसर दोस्तों। आंसर हो जाएगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गगरी से करती है बच्चों। ठीक है, ये पहला समझ बच्चों। गोपियाँ कहती है कि उद्धव का व्यवहार उस कमल के पत्ते की तरह है जो रहता तो पानी में है लेकिन उसमें डूबता नहीं बच्चों। ठीक है, पानी का असर कमल के पत्ते पर नहीं होता, अर्थात श्री कृष्ण का सानिध्य में रहकर भी उद्धव उसके प्रभाव से मुक्त है। उद्धव पर श्री कृष्ण के प्रेम का कोई असर नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, इसे क्या करें, नोट। दूसरा से पॉइंट क्या कर रहा है। गोपियाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना जल के मध्य रखे तेल के मटके से भी करती है, अर्थात जिस प्रकार तेल के मटके को जल के मध्य कितनी भी देर रख दी तो उस पर जल की एक बूंद भी नहीं रुकती, ठीक उसी प्रकार उद्धव भी श्री कृष्ण के समीप होते हुए भी उन के प्रेम से वंचित रहते हैं। श्री कृष्ण के प्रेम का उद्धव पर कोई असर नहीं होता और वह ज्ञानियों जैसा व्यवहार करते हैं बच्चों। ठीक है, इसे क्या करें, कॉपी में नोट करें। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों समझते हैं लोग। क्या कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों दोस्तों। ठीक है, चलते इसके आंसर दोस्तों हम लोग। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित यह कविता का यहन गीत है। निराला क्रांतिकारी स्वभाव के कवि थे, वे समाज में बदलाव के पक्षधर थे। प्रस्तुत कविता में कवि बादल से भीषण गर्जन के साथ घनघोर बारिश की अपील कर रहा है, जिसके स्वर में ओज है, क्रांति है। क्रांतिकारी कवि होने के नाते वह हमेशा क्रांति की ही अपेक्षा करता है और ऐसी अपेक्षा जिसकी गर्जना सुनकर उत्साह का संचार हो जाए। दूसरी ओर बादलों की फुहार और रिमझिम वर्षा से व्यक्ति के मन में कोमल भावों का जन्म होता है, शांति का अनुभव होता है। ऐसे भावों से कवि के मनत्व को गति नहीं मिलती है दोस्तों। ठीक है, जनमानस में चेतना और जोश जागृत करने के लिए कवि बादल से फुहार या रिमझिम
बारिश के लिए ना कहकर गरजने के लिए कहता है। गर्जना शब्द क्रांति एवं बदलाव को दर्शाता है। तो ठीक से क्या करें, कॉपी में नोट करें बच्चों। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले सकते हो। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग। प्रश्न तीसरा से करें क्या है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया बच्चों। ठीक है, चलते से आंसर दोस्तों। कविता अट नहीं रही है में निराला जी ने फागुन के सौंदर्य और मादक रूप के प्रभाव को दर्शाया है, जिसका वर्णन कवि ने निम्नलिखित रूपों में किया बच्चों। ठीक है, एक्सचेंज कारण बच्चों का है। फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का प्रभाव सर्वव्यापक है, अर्थात घर घर में फैला हुआ दिखाया है बच्चों। ठीक है, जिसके विविध रंग के नव पललों पुष्पों के रूप में पेड़ों पर दिखा जा सकता है बच्चों। ठीक है, जी नेक्स्ट आपको दूसरा ख नंबर समझिए क्या कह रहा है कि फागुन की प्रकृति का प्रभाव मनुष्यों के मन पर देखा जा सकता है बच्चों। कवि तो प्रकृति के सौंदर्य से इतना प्रभावित है कि वह प्रकृति के दर्शन से तृप्त नहीं हो पा रहा और अनंत काल के लिए प्रकृति की सुंदरता को अपनी आँखों में कैद कर लेना चाहता है। नेक्स्ट आपका गाना फागुन का इतना प्रभाव है कि सर्वत्र उल्लास और उत्सव दिखाई देता है, प्रफुल्लता दिखाई देता है बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका 4 नंबर, फागुन कितनी अतिशय शोभा है कि कहीं भी सभा नहीं रही दोस्तों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इसका क्वेश्चन। प्रश्न चौथा से कह रहा क्या कि पान वाले का एक रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए बच्चों। ठीक है, चलते इसका आंसर देखिए। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सड़क के चौराहे के किनारे एक पान की दुकान में एक पान वाला बैठा है। वह काला तथा मोटा है, उसके सिर पर गिने चुने बाल ही बचे हैं। वह एक तरफ ग्राहक के लिए पान बना रहा है, वहीं दूसरी ओर उसका मुंह पान से भरा है। पान खाने के कारण उसके होठ लाल तथा कहीं कहीं काले पड़ गए हैं दोस्तों। ठीक है, उसने अपने कंधे पर एक कपड़ा रखा हुआ है जिससे रखकर अपनी चेहरा साफ करता है बच्चों। ठीक है, क्या कॉपी में नोट डाउन कर ले। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग। दोस्तों प्रश्न 5वां करा क्या, माँ के प्रति अधिक लगाव ना होते हुए भी विपत्ति के समय भोलानाथ माँ के आंचल में ही प्रेम और शांति पाता है, इसका आप क्या कारण मानते हैं बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। हो जाएगा दोस्तों, चूहे के बिल से निकले सांप को देखकर भयभीत भोलानाथ जब गिरता पड़ता घर भागता है तो उसे जगह जगह चोट लग जाती है। वह अपने पिता को ओसारे में हुक्का गुड़गुड़ाता हुआ देखता है, परंतु उनकी शरण में ना जाकर घर में सीधे माँ के पास जाकर माँ के आंचल में छिप जाता है। सांप से भयभीत अर्थात विपत्ता के समय पिता के दुलार की कम माता के स्नेह ममता और सुरक्षा की जागरूकता अधिक होती है। यह सुरक्षा उसे माँ के आंचल में नजर आती है, इसलिए बच्चे का अपने पिता से अधिक जुड़ाव होने पर भी विपत्ता के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ के शरण में जाती है दोस्तों। ठीक है, क्या करें, कॉपी में नोट डाउन करें। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग। प्रश्न 5वां का रखा है, किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए बच्चों। ठीक है, प्रश्न पहला वगैरह, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका आंसर दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा, कबीर के आदर्शों पर चलते थे, उन्हीं के गीत गाते थे दोस्तों। ठीक है, ये दूसरा समझिए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है, कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका तीसरा जो है, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोचन नहीं करते, ना किसी से झगड़ा करते बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका चौथा है, समझिए क्या कह रहा है, किसी की चीज़ ना नहीं छूते थे, ना ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ने सबका 5वां नंबर से सुनिए क्या कह रहा है कि कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते, वहाँ जो कुछ भी भेंट स्वरूप मिलता था उसे प्रसाद स्वरूप घर ले जाते थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ने सबका 6ठा पॉइंट है करा क्या, उसमें लालच बिल्कुल भी नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो क्या करें, कॉपी में नोट करें। चलते नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हम लोग, भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है बच्चों। ठीक है, जानते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, भोलानाथ व उसके साथी खेल के लिए आंगन व खेतों पर पड़ी चीज़ों को ही अपने खेल का आधार बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, उनके लिए मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ों के पत्ते, गीली मिट्टी, घर के
सामान आदि वस्तुएं होती थी। ठीक है बच्चों, तो जिन्हें वह खेलते व खुश होते बच्चों। ठीक है, थोड़ा जल्द आगे दोस्तों करें क्या, परंतु आज हमारे खेलने का सामान इन सब वस्तुओं से भिन्न है बच्चों। ठीक है, हमारे खेलने के लिए आज क्रिकेट का सामान भिन्न भिन्न तरह के वीडियो गेम व कंप्यूटर गेम आदि बहुत सी चीज़ें हैं जो इनकी तुलना में बहुत अलग है दोस्तों। ठीक है, भोलानाथ जैसे बच्चों की वस्तुआं सुलभता बिना मूल्य खर्च किए ही प्राप्त हो जाती है, परंतु आज के बच्चों की खेल सामग्री मूल्य खर्च करने पर ही प्राप्त होती है बच्चों। ठीक है, इसे क्या करें, कॉपी में नोट डाउन कर ले बच्चों। ठीक है, अभी पूरा स्क्रीनशॉट दोस्तों सब ले सकते हो ऊपर से बच्चों। ठीक है, देखिए जिस तरह से स्क्रीनशॉट चाहे इसका आप ले सकते हो बच्चों। ठीक, जानते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोग। प्रश्न तीसरा से कर क्या, गोपियों ने अपने वाक् चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, उनके वाक् चातुर्य की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी है दोस्तों। ठीक है, इसे चलते हैं इसका आंसर दोस्तों हम लोग। गोपियों के वाक् चातुर्य की विशेषताएं इस प्रकार बच्चों। ठीक है, पहला आपका जगह साहसी दोस्तों। ठीक है, गोपियों पूरी तरह से निडर है, वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती, वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती है बच्चों। ठीक है, क्या बोल रहा है कि व्यंग आत्मकता बच्चों। ठीक है, गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती है, वे उद्धव को बड़भागी कहती है, चूँकि वह श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से छूते रहें, यह कहकर वह उद्धव को उपहास करती है बच्चों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपका है अस्पष्टता बच्चों। ठीक है, वे अस्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती है कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से उनकी लीन है, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला बच्चों। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए बच्चों। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। ठीक है।